के काबिल मैं नहीं हूं तो गोपियों से कैसे बात करूंगा। इनकी मना स्थिति का अध्ययन पहले कर लो। इनके मन में है क्या? किशोरी राधा जी शांत हैं, कोई श्रृंगार नहीं है। एक गोपी कहने लगी, प्रिया जी आज पनघट पे मुझे स्वप्न में कन्हैया मिला, मेरी मटकी उठा करके मेरे सर पर रखी और वहां से अंतर ध्यान हो गया। एक गोपी ने कहा, प्रिया जी आज कन्हैया मेरे द्वार पर आया था, बछड़े को खोल करके भागने लगा, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी बहरी निद्रा खुल गई। एक गोपी ने कहा, प्रिया जी आज कन्हैया मेरे घर पहुंचा, माखन की मटकी फोड़ दिया, भागने लगा, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी बहरी निद्रा खुल गई। किशोरी जी सब की बात सुन रहे हैं और केवल रो रहे हैं। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं, उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, अरे वो तो हमको छोड़ करके चला गया। कहा, प्रिया जी आप ये बताओ, स्वप्न में कभी तुम्हें दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? दर्शन होते तो आप बताती क्यों नहीं? अरे दर्शन होते तो आप बताती क्यों नहीं है? राधा जी ने कहा कि जिनको स्वप्न में कन्हैया का दर्शन होता है वो बड़ी भाग्यवान है, बड़ी भाग्यशाली है कि जब से मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम ब्रजमंडल को छोड़ करके गए, तब से मेरी बैर निद्रा उनके साथ चली गई है। नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? स्वप्न दिखता नहीं तो आपको बताऊं कैसे? किशोर जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा, जब स्वप्न दिखाई नहीं देता तो कैसे बताऊं? उद्धव ने कहा, हे भगवान बरसों हो गए कन्हैया को गए हुए मथुरा, तब से राधा जी सोई नहीं है। एक गोपी ने कहा, तुम रोती क्यों हो? उसकी याद में क्यों रोती हो? सज्जनों प्रेम में कभी अनुराग आता है, कभी क्रोध आता है। गोपियों ने कहा, मैंने निश्चय किया है ना कि जीवन में कभी काले से प्रेम नहीं करूंगी। ये जो काले होते हैं ना सब बहुत कपटी होते हैं। इतने में एक भौरा भाव भाव शब्द करके आया, गोपियों के चरणों में बरलाने लगा। कहा, देखो ये भौरा है ना, ये भी काला है, इसके मूंछों में जो पराग लगा हुआ है ना, ये भी कृष्ण के समान स्त्रीण है, कृष्ण के समान कपटी है। उद्धव जी सब वृक्ष के पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं। गोपियों ने कहा, रे भौरा क्यों हमारे चरणों में गिर करके हमको तकलीफ देता है? तुम्हारी मूंछों में जो कुमकुम लगा हुआ है, पराग लगा हुआ है ना, इससे स्पष्ट तुम कृष्ण के समान कपटी हो। परिचरित कथम तद पाद पदम च पदमा द्वापिपत हतस्य तावुत्तम श्लोक कल्प कहे। तुम उसी कपटी कृष्ण के मित्र हो, हम सब जानते हैं, और वो एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल नहीं। भौरे ने कहा, देखो मेरे कन्हैया को कपटी मत बोलो। गोपी कहती, हम सब जानते हैं, तुमको चिढ़ हो रही ना मेरी बात से, तो आज का नहीं वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप करके उनको बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, 3 भिलांद का बौना बन करके उनका राजपाट सब कुछ लूट लिया। हम नहीं जानती क्या? बेचारी सुपनखा प्रेम करने के लिए आई, उनके नाक और कान दोनों कटवा दिए। अरे भ्रमर कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया उसे धोखा ही धोखा मिला। मोरत ध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट काट करके तराजू पर तोलना पड़ा। आज हमने प्रेम किया है तो हम उसकी याद में मर रहे हैं।
ये प्राण निकल नहीं जाते कि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन भौरा हम सत्य कहती हैं, हम सब कुछ करने के बाद भी हम उसको भूल नहीं पाते। सुबह शाम उसकी याद आती रहती है। एक ने कहा तुम कपटी कह रहे हो, जाकर के कृष्ण से बोल दिया, कृष्ण नाराज हो गए तो? गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भौर जा करके हमारे प्राण प्रीतम कृष्ण से मेरी बात को मत कहना। अगर वो नाराज हो गए तो मेरी मृत्यु के समान है। तुम केवल इतना बताओ मेरे कन्हैया ठीक तो है ना? हमको याद करते हैं नहीं करते हैं? यदि एक बार हमको याद कर लेते होंगे तो समझो हम उनके शरणागत हैं, हमको सब मिल जाएगा। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा, मौका पाकर के उद्धव जी आए, आकर के कहा देवियों आप समस्त गोपियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, चरणों में वंदन करता हूं। निवेदन केवल इतना है कि जिस कृष्ण को तुम प्रियतम मान करके पूज रही हो वो कृष्ण